हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है। तो पेपर का पैटर्न अब आपको पता चल ही गया है। 10 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, 90 नंबर का आपका पेपर आएगा और इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में आप पेपर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, डिस्कस कौटिल्याज थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट। भारत में शासन कला के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म एंड धंधा इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और दंड का महत्व स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा इन एंशिएंट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू अशोका धम्मा। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। अशोक के धाम के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत में धाम की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्याय एंड नीति इन इंडियन ट्रेडिशन, गिव सुइटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम रिलेवेंट टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारतीय परंपरा में न्याय और नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए, अपने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक ग्रंथों से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। उसके बाद है, एलिब्रेट द ओरिजिन, ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नीतिसारा इन इंडियन ट्रेडिशन। भारतीय परंपरा में नीतिसार की उत्पत्ति, विकास और महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द फंक्शंस एंड रिलेवेंस ऑफ सभा एंड समिति एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में राजनीतिक संस्थाओं के रूप में सभा और समिति के कार्यों और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है, एग्जामिन सभा एंड समिति एज वैदिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, डू यू एग्री दैट द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैव इवॉल्व फ्रॉम दीज। इसके बाद उसके बाद हिंदी में इसको अनुवाद कर लेते हैं हम। भारत में वैदिक प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में सभा और समिति का परीक्षण कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान राजनीति संस्थाएं इन्हीं से विकसित हुई हैं। उसके बाद है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राज्य एंड राष्ट्र इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, डू यू थिंक द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट हैज इवॉल्व फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र की अवधारणाओं को संक्षेप में समझाइए। क्या आपको लगता है कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का विचार इन्हीं अवधारणाओं से विकसित हुआ है। अपने उत्तर के कारण बताएं। और क्रिटिकली एनालाइज द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजशाही संस्था की उत्पत्ति और विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ण एंड जाति व्यवस्था, हाउ वाज इट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन एंशिएंट इंडिया, गिव सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम हिस्टोरिक टेक्स्ट। वर्ण और जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, प्राचीन भारत में इन्हें कैसे संस्थागत बनाया गया, ऐतिहासिक ग्रंथों से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले थे और ये इसका पैटर्न है। ना एक बार हम इसके सिलेबस पर आपको लिए चलते हैं। तो आपकी टोटल 6 यूनिट इसमें है दोस्तों। अब पेपर में आपको 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। आप देख रहे हो लगभग हम कह सकते हैं यूनिट 2, 3, 4, इवन यूनिट 5 या यूनिट 5 को छोड़ देते हैं फिलहाल। ये जो 3 यूनिट हैं इनमें से 2-2 क्वेश्चंस बनेंगे फुल फ्लेज, 2-2 क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये तीनों। और ऑब्वियस सी बात है भाई, पहली यूनिट में से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कौटिल्य स्टेट क्राफ्ट में से। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ये बीच की तीनों यूनिट्स हैं। उसके बाद आप कह सकते हो हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह का ये यूनिट वाइज वेटेज और एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेमेस्टर 1 का। थैंक यू।